क्लास 6 के थर्ड मैथमेटिक्स के थर्ड नंबर चैप्टर के थर्ड नंबर के पीरियड में थर्ड नंबर के वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमने पिछले 2 सेशन में क्या क्या पढ़ लिया है, सभी को एक बार रिमाइंड कर लीजिए। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, गुणनखंड और गुणज पढ़ लिया था ना, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने गुणनखंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके गुणधर्म है कि वो किसी का गुणनखंड एक सबका गुणनखंड होता है, स्वयं उसकी संख्या गुणनखंड होती है। गुणनखंड जो होता है ना वो उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। गुणनखंड की संख्या परिमित होती है, फाइनाइट होती है। फिर अपन ने गुणज के बारे में पढ़ा। गुणज क्या था, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जो अपन पहाड़े बोलते ना, 3 दूनी 6, 3 तरी 9, 3 चौक 12, ऐसे उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल या गुणज। ठीक है, तो गुणज जो होता है वो उस संख्या से बराबर या बड़ा होता है, गुणनखंड छोटा होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्या जिसका किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि 3, जैसे कि 5, तो उसमें या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं उस संख्या का भाग जाएगा। यानी कि 5 में 5 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, 1 का भाग जाएगा। तो उसको अपन ने क्या कहा, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। और बाकी जो बची उसको क्या कहेंगे, भाज्य या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 2 जो है ना, 2, ये बताओ ये अभाज्य है कि भाज्य है तो अभाज्य। और सबसे छोटी वो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 को माना है न तो अभाज्य है और न भाज्य। कभी आपको प्रश्न आ जाए कि ऐसी संख्या का नाम बताओ जो अभाज्य भी नहीं हो और भाज्य भी नहीं हो, तो क्या आंसर दोगे आप, 1। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद ये जो यूनानी गणितज्ञ है इराटोस्थेनिस, उसकी छलनी के बारे में भी पढ़ लिया। उसने 100 तक अपने को बताया। सबको याद भी हुए कि नहीं हुए हैं, अभाज्य संख्याएं 20 तक जरा बताओ। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 19, और आगे चलना है 23, 29। तो ये अपन ने पढ़े। फिर अपन ने सम और विषम संख्या के बारे में भी पढ़ लिया। सम संख्या वो होती है जिसका 2 का भाग जाता है, विषम संख्या वो होती है जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह चलते जाओ। ये तो सब सम संख्या हो गई। और अपने को कोई भी बड़ी संख्या को देखते ही कैसे मालूम चलेगा कि ये सम संख्या या विषम संख्या है, पढ़ाया था ना। तो जिसके इकाई स्थान पे, लास्ट नंबर पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो उसको कहेंगे सम संख्या। और 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उसको अपन विषम संख्या कहेंगे। कोई 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। और 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है, 2 के अतिरिक्त। ये भी अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने बहुत अच्छी चीज पढ़ी, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। यानी कि अपन देखते कैसे मालूम चलेगा कि इसमें 10 का भाग जाएगा कि 2 का भाग जाएगा कि 3 का भाग जाएगा कि 5 का भाग जाएगा। तो अपन ने पढ़ लिया, वापस से रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, जल्दी जल्दी बोल देते हैं। चलो, जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 का भाग जाएगा, जिसके लास्ट में सम संख्या हो
उसमें 2 का भाग जाएगा, जिसके लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 का भाग जाएगा, जिसके सारे डिजिट्स को, सारे अंकों को जोड़ लगा लो और उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 से विभाज्य होती है, और उसमें यदि 9 का भाग जा रहा है तो 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, 4 और 8 का बता दो जरा, 4 और 8 का बताओ। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए, पढ़ा हुआ है, फिर भी अपन बोल देते हैं कि लास्ट के जो 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, उनमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरे अंक में भी 4 का जाएगा, और लास्ट के 3 डिजिट में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग भी जाएगा। और अपन जिस चैप्टर पे, जिस टॉपिक पे जाके लास्ट सेकंड नंबर के पीरियड पे रुके थे, उसका नाम था, वापस से देखेंगे, सार्वगुणनखंड या सार्वगुणज। सार्व का मतलब क्या होता है, घबराना, कोई चीज समझना है ना अपने को, इजी है। सार्व का मतलब होता है कॉमन, कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब तो समझते हो ना, कॉमन का मतलब आपके और मेरे बीच में कोई चीज कॉमन है, समान है, उसको कहेंगे कॉमन। उसको यहां नाम दे दिया सार्व, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सार्व मतलब कॉमन। अब यहां पर एक बताया कि मान लिया 4 और 8 दोनों के गुणनखंड निकालो, तो 4 के तो हो गए 1 2 और 4, और 18 के हो गए 1 2 3 6 9 18। अब दोनों में से कॉमन क्या है बताओ? कॉमन है साहब 1 और 2, तो 1 और 2 क्या हो गए? सार्व गुणनखंड हो गए। अब जरा निकाल के बताओ 8 और 20 का, 9 और 15 का, अपने सब निकाला हुआ है, फिर भी आपके सामने रख देते हैं। 8 और 20 का ये निकाल रखा मैंने, आठ और 20 का निकाल रखा, देखो ये चलो देखिए, ये 8 का है 1 2 4 और 8, और 20 का 1 2 4 5 और 10, दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 2 और 4। इसी प्रकार से आपने निकाले 9 का, तो हो गया 1 3 9, 15 का 1 3 5 और 9, 9 नहीं है, 15 में 9 का भाग कहाँ जा रहा भैया? गड़बड़ है, ये गड़बड़ है भैया। तो आपका यहां पर क्या करोगे आप? इसको काट दीजिए, तो 1 3 5 और यहां लिखो 15, 9 नहीं लिखना, तो आंसर क्या हो गया? 1 3, ये आपका 9 और 15 का सार्वगुणनखंड है। फिर अपन ने यहां देखो जरा क्या पढ़ा, 2 संख्याओं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ऐसी 2 संख्या, जैसे कि 4 और 15 में कुछ कॉमन है क्या? कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कॉमन, केवल एक का भाग जाता है। 7 और 16 में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? सह अभाज्य। क्या कहलाएगी? सह अभाज्य हिंदी में, और सह मतलब दोनों संख्या सह अभाज्य, उसमें दोनों में किसी का भाग एक के अलावा नहीं जा रहा है, उसको इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब हम देखें, अगर 3 संख्या हो, 4 12 और 16 हो, गुणनखंड निकालना हो तो क्या करोगे? 4 के तो निकाल दिए 1 2 4, 12 के 1 2 3 4 6, गुणनखंड निकालना तो आता है ना, कि सिखाना पड़ेगा वापस से नहीं तो आप क्या करना, पीरियड अपना सेशन नंबर 1 को वापस से देखना। अगर आपको डाउट लगे तो क्या करना है, सेशन नंबर या पीरियड नंबर जो 1 है ना अपना इसी चैप्टर का,
उसको दोबारा से आप वीडियो देखेंगे तो वो अच्छे समझ में आएगा। 16 का देखेंगे 1 2 4 8 और 16। अब कॉमन निकालिए। कॉमन क्या है? एक तो 1 है, 1 है 2 है, एक क्या है 4 है। तो आंसर क्या हो गया? 1 2 और 4। क्लियर? अब मान लिया आपको निकालना है 8 12 और 20, 9 15 और 21। इसका सार्व गुणनखंड निकालना। कैसे निकालोगे? निकालोगे क्या? फटाफट सार्व गुणनखंड निकालो जरा। 8 12 और 20, 8 का तो हो जाएगा 1 2 4 8, 12 का 1 2 3 4 6 12, 20 का 1 2 4 5 10 और 20। कॉमन निकाल लो। कॉमन रहेंगे 1 2 4। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं आपके लिए कर देता हूं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला 9 15 और 21। इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। 9 15 और 21 जरा लिखो इधर। 9 15 और 21। 9 का क्या हो जाएगा गुणनखंड? बताएगा कोई? 9 का हो जाएगा 1 3 9। 15 का क्या हो जाएगा? 1 3 5 15। 21 का क्या हो जाएगा? 1 3 और 7। कॉमन निकाल लीजिए जरा। सार्व गुणनखंड निकाल लीजिए जरा। सार्व गुणनखंड आ जाएगा, सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा? 1 और 3। ओके, चलें आगे। अब सार्व गुणज चेक कर लेते हैं। अगला देखिए 4 और 6 के गुणज। तो 4 के गुणज 4 दूनी 8 12 16 20 24। 6 के 6 2 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 6 रंग 36। ये आपने सब ने। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लो। कहाँ कुछ कॉमन आ रहा है? एक तो 12 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? 24 कॉमन आ रहा है, और आगे चलेंगे तो 36 भी कॉमन आएगा। तो अपना आंसर ये आ जाएगा। इसके क्या कहेंगे अपन? सार्व गुणज, कॉमन मल्टीपल्स। याद रहेगा? सभी लोग नोट कर लें। चला क्वेश्चन आया है 3 5 और 6 के सार्व गुणज निकालना है। तो क्या करोगे? 3 का पहाड़ा लिख दीजिए, 5 का भी लिख दीजिए, 6 का भी। अब कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? देखो सबसे पहले यहाँ जाके 30 कॉमन आई। ये 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। और आगे चलते जाओगे तो ये आएंगे सार्व गुणज 30 60 और 90। ये उसका एक आंसर हुआ। अब उदाहरण नंबर 5, यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अपन ने अभी तक तो केवल रिपीट किया है। तो आज के सेशन में हम यहां से आगे चलने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? 75 60 और 210 के सार्व गुणनखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले 75 का गुणनखंड, 60 का और 210 का। 75 का कैसे निकालोगे? निकालना तो आता है। चलो एक चीज मैं आपके लिए करता हूं। 210 के गुणनखंड कभी आपने निकालने नहीं होंगे। चलो निकाल के देखते हैं। 210 का गुणनखंड निकालेंगे। 210 1 इंटू 210, फिर 2 इंटू 105, फिर 3 इंटू 7 70, 4 का भाग भी जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 5 का जाएगा, 5 इंटू बताओ 5 चौका 20 और 42, फिर 7 इंटू 30, फिर और देखो
और क्या हो सकता है, 9 का जा रहा है क्या, 10 का जाएगा, तो 10 इंटू 21। और आगे चलो, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने कर रखा है, जरा देखेंगे यहाँ पे देखिए, 1 इंटू 210, 2 इंटू 105, 3 इंटू 70, 5 इंटू 42, 6 इंटू 6 इंटू 35, 7 इंटू 30, 10 इंटू 21 और 14 इंटू 15। इतने प्रकार के टुकड़े हो सकते हैं। तो क्या बन गया, अब बन गया अपने पास 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105, ये हो गया 1 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105 210। ये अपन ने 210 के गुणनखंड निकाले। यहाँ देखिए आप, सेम है ना बेटा, ये निकाल रखा। 60 के भी इसी प्रकार से निकालोगे और 75 के भी। अब कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन आया अपने पास 1 3 5 और 15, ये हो गए अपने सार्वत्रिक गुणनखंड। इस क्वेश्चन को खुद से अपनी कॉपी में, पहले रफ कॉपी में करोगे, उसके बाद इसको फेयर कॉपी में करोगे बिना देखे। सवाल बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस बिना काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन, 3 4 और 9 के सार्वगुणज लिखिए। करो मल्टीप्लाई, लिखते जाओ। 3 का पहाड़ा ये लिख दिया, 4 का पहाड़ा लिख दिया, 9 का पहाड़ा। अब कॉमन निकाल दीजिए। सबसे पहला कॉमन आ रहा है 36 36 और ये 36। फिर आगे का निकालोगे तो आगे आएगा 72 और 108। ये अपने को 1-2 उदाहरण है जो आपको खुद से करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। प्रश्नावली 3.4 मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, जब कभी मैं प्रश्नावली पे आता हूँ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को रफ कॉपी में अपने आप से सॉल्व करना है। अपने आप से सॉल्व करने के बाद जब आपको लगे कि अब हमें वीडियो देखना चाहिए, तो वीडियो देखकर उसको देखो कि हमने कहीं गलती तो नहीं की। ठीक है, रेडी हो गए? क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 दिए हुए हैं, 20 और 28, 15 25, 35 और 50, 56 और 120। गुणनखंड निकालने आते हैं, फिर भी मैंने निकाल रखे हैं। बीस का टुकड़ा किया, वही 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, तो कितना हो गया 1 2 4 5 10 और 20। निकालना है ना, ये 1 2 4 5 10 और 20। 28 का निकालो, 1 2 4 7 14 और 28। क्या आंसर आया? कॉमन फैक्टर क्या आया? 1 2 और 4। अगला क्वेश्चन 15 के 1 3 5 15, 25 का 1 5 25, कॉमन 1 और 5। तीसरा क्वेश्चन सी पार्ट करिए। इधर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कैसे करोगे? जल्दी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 35 और 50 का अपने क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड। सबसे पहले 35 को ले लीजिए, 1 इंटू 35, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, तो 5 इंटू 7, फिर बस और तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, तो कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या कुछ? तो क्या हो गया? गुणनखंड 1 5 7 और 35। क्लियर है? और कोई डिवीजन हो तो चेक करो, किसी से भाग जा रहा है क्या 35 में? नहीं जा रहा है तो आ जाओ अगला 50 पे करो। 1 इंटू 50, 2 इंटू 25,
3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 × 10। उसके बाद और कुछ है, हो गया। तो क्या आ गया, 1 2 5 10, ये 25 और ये 50। आंसर क्या आ गया बेटा, जल्दी बता दो आंसर। सार्वगुणनखंड हो गया 1 और ये 5। आंसर क्या है, 1 और 5 निकाल लोगे। तो ये सार्वगुणनखंड के चारों क्वेश्चन मैं 3 कर चुका हूँ, एक आपके लिए छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, अदरवाइज मैंने तीनों क्वेश्चन आपके लिए कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, निम्न के भी सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। 4 8 12, 5 15 25। 3 संख्याएं दे रखी है। पहला किया 4 8 12, 4 का टुकड़ा किया 1 2 4, 8 का 1 2 4 8, 12 का 1 2 3 4 6, कॉमन फैक्टर 1 2 4। इजी है। बी पार्ट करेंगे, 5 15 25, जल्दी से करो। बी पार्ट 5 15 और 25, 5 का टुकड़ा करो 1 और 5, 15 का करो 1 3 5 और 15, 25 का करो 1 5 और 25। आंसर क्या आया, सार्वगुणनखंड क्या है, बराबर 1 और 5। अब तो इजी है ना, बहुत इजी है। सार्वगुणनखंड सीख गए, कॉमन मल्टीपल सीख गए। अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चंस कॉमन मल्टीपल वाले। निम्न में से प्रथम तीन सार्वगुणज निकालिए। 6 का पहाड़ा लिखो, 8 का लिखो, 12 का लिखो, 18 का लिखो। इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कर लो। पहला क्वेश्चन करते हैं। 6 का पहाड़ा लिख दिया, 6 ये पहाड़ा लिखा, 8 का भी लिख दिया। अब दोनों में से कॉमन क्या आया, देखो सबसे पहले कॉमन आया 24, फिर आया आगे 48, और आगे चलोगे तो 72 आएगा। तो ये आ गया अपने सार्वगुणज, या क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल। तो और आगे करो, 12 और 18 भी कर लो। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, 12 और 18 वाला। 12 का पहाड़ा लिखो, 18 का भी पहाड़ा लिखो, आना चाहिए, हाँ काम आता है। तो 12 का पहाड़ा लिख दिया, ये मैंने 12 का पहाड़ा लिखा, और ये मैंने 18 का पहाड़ा लिखा, कॉमन निकाल दिया। सबसे पहले 36 आया, फिर 72 आया, फिर आगे 108 भी आ रहा है। तो इस प्रकार से ये मेरा कॉमन मल्टीपल या सार्वगुणज। कर लिए सवाल, अपनी अपनी कॉपी में चेक कर लिया। इसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अपने हाथ से फेयर कॉपी में जरूर जरूर लिखना है। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 की सार्वगुणज हो। तो लिखो पहाड़ा, 3 का पहाड़ा चलते जाओ, 3 6 9 12, ये 30 और ये पूरा पहाड़ा लिख दो। 100 तक का पहाड़ा लिख दिया अपन ने। फिर 4 का भी पहाड़ा लिख दिया। अब निकालो कॉमन। सबसे पहले क्या आ रहा देखो, सबसे पहले आ रही 12, इधर भी 12, फिर आ रहा है 24, फिर 12 3 36 भी वही मल्टीपल चलेगा। 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। देखो इधर भी आ रहा, देखो ये 12 आ गया, फिर ये 24 भी आ गया, फिर देखो 36 भी आ गया, फिर देखो 48 भी आ गया, फिर देखो 60 भी आ गया, फिर 72 भी आ गया, फिर 84 भी आ गया, और 96 भी आ गया। ये अपने कॉमन मल्टीपल बेटा ये हो गए।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपन ने कर लिया। आ जाए क्वेश्चन, घबराओगे तो नहीं। बहुत प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे आंसर लिखते हुए इसको कॉपी में प्रॉपर तरीके से पहले आप अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे और एग्जाम में भी आ जाए तो ऐसे ही इसको करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है? ऐसी संख्या बताओ जिसमें केवल एक का भाग जाता हो। 18 और 35, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। 15 और 37, ये भी है, ये भी सह अभाज्य। 30 और 15, 415, 5 का भाग जा रहा है। 17 और 68, 17 चौको 68 है, तो ये भी जा रहा है। 216, 215, ये भी है। और 81 और 16, ये भी है। तो कितनी संख्या हो गई आपके साथ पास में? कितनी हो गई? ये और ये 4 संख्या सह अभाज्य हो गई। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हो तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? एक संख्या 5 और 12, कौन सा? फर्स्ट नंबर पे देखोगे कॉमन मल्टीपल आ रहा है क्या? तो कॉमन मल्टीपल आएगा 60। तो 60 किस किस से विभाज्य होगे? 2 और 3 से। क्या आंसर लिखोगे? आंसर लिखोगे 60 और फिर लिखोगे 60 और विभाजित होगी वो 2 और 3 से, 2 व 3 से। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिससे संख्या विभाज्य होगी? तो आंसर है 2 और 3। क्या लिखोगे? 2 और 3। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया। अब आ रहे हैं विभाज्यता के कुछ नियम, छोटे मोटे कुछ बातें और रह गई है। विभाज्यता के कुछ और नियम, कुछ और नियम। पहला नियम, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। 24 में मान लिया 12 का भाग जा रहा है तो 12 के टुकड़े करोगे 3 और 4, तो 24 में 3 और 4 का भी भाग जाएगा। तो क्या वापस लिखा? यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य हो तो वह संख्या उसके प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। अगला लिखिए, यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य से विभाज्य हो तो वह उसके गुणनफल से भी विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? मान लिया 80 4 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो 4 और 5 का गुणा करा तो 20 आया, तो 80 में 4 भाग लगाएंगे तो भाग जा रहा है। इसी प्रकार से 60 है, 60 को 3 और 5 का भाग जाता है, तो तीनों का गुणा, तीनों पंजे 15, 15 का भाग भी 60 में जाता है। उत्तर क्या लिखा अपन ने? मतलब कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन क्या निकाला? यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उसके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, लिख लो केवल, ऑटोमेटिक जैसे जैसे अपन सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को याद होता जाएगा। ये गणित है, आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज़ लिखो और प्रैक्टिस करो। अगर गणित को आप रटने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगी। अगला, यदि दी हुई 2 संख्याओं में दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे कि 16 और 20 4 से विभाज्य है, तो 16 और 20 को जोड़ दो 36 हो गया, तो 4 का भाग 36 में भी जा सकता है। वापस देखो, यदि 2 दी हुई संख्या की संख्या से विभाज्य हो तो उस संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। चौथा देख लो, यदि दी हुई 2 संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो उन संख्याओं का अंतर भी
उससे विभाज्य होगा। 4 नियम अपन ने और पढ़ लिए। अब आता है अभाज्य गुणनखंड। अभी अभी अपन ने पढ़े थे गुणनखंड, फिर अपन ने पढ़े सार्वगुणनखंड, अब अपन पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि सबसे छोटा टुकड़ा। जैसे कि होता ये है कि जब मैंने 24 का आपको गुणनखंड करने को बोला था तो आपने निकाला सर 1 2 3 फिर 4 फिर 6 फिर 12 फिर आपने 24, अपन ने गुणनखंड ये लिखे। लेकिन मैं तो ऐसे कहूँ अभाज्य गुणनखंड, मुझे ऐसे टुकड़े करके बताओ कि उसके आगे टुकड़े नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया मेरे को 2 × 12 किया तो 12 के फिर टुकड़े हो रहे हैं। तो अगर मैं 24 को ऐसे लिखूं 2 × 2 × 2 × 3, तो ये क्या बन गया मेरे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इससे छोटा छोटा टुकड़ा नहीं हो रहा है। 2 × 2 × 2 × 3 ये मेरा अभाज्य गुणनखंड। ये तो हो गया गुणनखंड, ये तो हो गया मेरा गुणनखंड। और ये क्या है अभाज्य गुणनखंड। क्या ये तो है मेरा गुणनखंड और ये है अभाज्य गुणनखंड। छोटा सा समझ में आया? गुणनखंड समझा, सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड निकाला। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, जिसको क्या कहेंगे इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मान लिया अगर आपके सामने एक 36 करके नई संख्या है, 36 के निकालो टुकड़े, तो आप तो निकाल लोगे वही पुरानी टेक्निक से, 1 2 3 फिर 6 फिर वही मतलब 9 फिर 12 फिर 36 जो भी है, ये तो गुणनखंड हुए। लेकिन मुझे चाहिए अभाज्य गुणनखंड। आंसर आएगा क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 3। जरा गुणा करके देखो, 3 × 9 9 × 36। ये क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड। करके बताओगे 16 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताओगे। 16 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड कौन निकालेगा? गुणनखंड अभी अपन निकालना भी सीखेंगे बेटा, हैं? वैसे अभी अपन निकाल सकते हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। पहले अपन निकाल रहे हैं 16 का गुणनखंड। किसका निकालेंगे बेटा? 16 को निकालो जरा, ऐसे जल्दी आ जाएगा। 2 फिर कितना बचा 8 फिर 2 फिर बचा 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 16 का हो गया। फिर 28 का निकाल के बताओ। 28 का 2 14 बचा 2 फिर कितना हो गया 7। अभी मैं आपको इसका टेक्निक बताऊंगा बहुत अच्छा। तो पहले अपन उस टेक्निक पे जाने से पहले अपन जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं ताकि अपने को टेक्निक समझने में इजी रहेगा। एक बताया है गुणनखंड वृक्ष। क्या ये गुणनखंड ट्री। एक तो लिखा 90 को आपने टुकड़ा कर सकते हो 10 × 9। 90 को आप टुकड़ा कर सकते हो 15 × 6। 10 × 9 भी 90 होता है। 15 × 6 15 छक्का 90 भी 15 छक्का भी 90 होता है। और 6 के टुकड़े कर सकते हो 2 और 3। और 15 के टुकड़े कर सकते हो 3 और 5। तो अगर अपन इसको अगर निकालना चाहें क्या कहते हैं गुणनखंड अभाज्य 90 के, तो क्या बन जाएगा 3 × नहीं, सबसे ऐसे स्टार्टिंग से करो, ऐसे करो 2 × 3 × 3 × 5। आया कि नहीं आया? 3 × 5 15 15 छक्का 90। अगर आपको कोई कहे 90 के अभाज्य गुणन, फिर आगे और चलो 8 का ट्री बनाना है अपने को। 8 का ट्री बना के बताओ। 8 का ट्री 8 लिखा, ये 4 × 2 और 2 के टुकड़े कर दिए 2 × 2। तो क्या बन गया 2 × 2 × 2। 12 के टुकड़े कर दो 3 × 4
और 4 के वापस टुकड़े हो जाएंगे, 2 × 2 तो क्या बन जाएगा 3, 3 2 और 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। छोटा सा अपन ने ये वाला 8 और 12 के भी टुकड़े बना दिए। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक टेक्निक है ये वाला, इसको जरा अपन सब सीख लें। ये बड़ा इजी टेक्निक है, तो अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत इजी हो जाएगा। 980 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या किया देखो, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दिया, मैं यहीं पे कर रहा हूं। 980 सबसे पहले 2 का भाग लगा, कितना है बेटा 490। फिर मैं क्या लगाऊं 2 का भाग लगा दूं, फिर क्या आ जाएगा 200 रुपये। अब किसका 3 का भाग जा रहा है, क्या 4 और 5 9 और 2 11 नहीं जा रहा है ना, तो 5 का जाएगा। क्या गया 49। 49 किसका भाग जाता है 7 का, क्या बचा 7। अब अपन क्या करेंगे इसको 2 2 5 7 और 7 क्या हो गया बेटा 2 × 2, इधर देखो वापस इसको मिटा देता हूं मैं, 2 × 2 × 5 × 7 × 7, ये अपने गुणनखंड हो गए। अब इजी हो गया, अब इजी हो गया। तो जरा वापस से बताओ, इसका करके बताओ मेरे को, इनका बताओ। 28 और 38 का करके बताओ। 28 और 38, 28 और 38 का करके बताओ। यहां मैं कर रहा हूं 28, 2 का भाग लगाया 14, फिर 2 का भाग लगाया 7, फिर 7 का भाग लगाया 1, तो क्या आ गया 2 × 2 × 7। 38 का निकालो जरा, 38 का 2 क्या करोगे 2 का ये 19 आया, फिर डायरेक्ट 19 अभाज्य संख्या ये, तो क्या आ गया गुणनखंड 2 × 19। क्लियर। अब तैयार हो जाओ प्रश्नावली 3.5 के लिए। प्रश्नावली 3.5 के लिए तैयार हो जाइए। और प्रश्नावली 3.5 मैंने आपको पहले भी बताई टेक्निक कि जब मैं प्रश्नावली शुरू करूं आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फिर वापस से वीडियो को रन करोगे। चलो स्टार्ट करें। हाँ भाई, ट्रू फॉल्स। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो क्या 9 से विभाज्य होगी क्या? नहीं, 6 है ना, नहीं होगी। फॉल्स। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य हो तो क्या 3 से भी विभाज्य होगी क्या? यस, ट्रू। यदि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है तो यदि वह 3 से और 6 से विभाज्य हो, 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो तो 18 से विभाज्य होगी। हाँ होगी, ट्रू। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो क्या 90 से भी होगी क्या? यस, ये भी ट्रू। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो, इनमें से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी, ये भी ट्रू। 4 से विभाजित सभी संख्याएं 8 से अवश्य विभाजित होनी चाहिए, नहीं साहब, गलत है, फॉल्स। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, यस, ट्रू। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा रूल अपने था, ट्रू है सर। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अभी आपने ट्रू फॉल्स देखा। अब जरा अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। क्वेश्चन जो है ना, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ये करवाऊंगा। उसके बाद जो ये है, वापस वही बात बोल के जा रहा हूं मैं, ये 3 से लेके 12 तक के क्वेश्चन अगले पीरियड में मैं करवाऊंगा।
उसके पहले आपको ये सारे प्रैक्टिस करके रखने हैं। तो अगला जो पीरियड है 4th नंबर का हो सकता है उसमें अपन उस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो अभी आज आपका तीसरा सेशन था, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लो, फिर आज का सेशन पूरा हो रहा है। 60 के टुकड़े करेंगे तो मान लिया 6 और 10 हो रहे हैं, 6 और 10 के टुकड़े करेंगे तो 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6 × 3, ठीक है क्लियर, 6 × ये ट्री बनाना है तो, और इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप ट्री बना रहे हो तो क्या लिखोगे 30, यहाँ पर क्या खाली स्थान, तो 30 × 2, और ये 30 के टुकड़ों का 10 × 3, और ये क्या है 10 को, ये 5 है, ये 2 है। ओके, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पीरियड यानी कि 4th नंबर के वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं, तो आप सभी उसके लिए तैयार रहें। ओके।